राधे राधे दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि करियर का डिसीजन सही नहीं लिया, या फिर आप थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि जॉब ठीक है पर मन नहीं लगता, प्रमोशन मिलना चाहिए था अभी तक पर डिले होता जा रहा है, या कहीं बार बार जॉब बदलने की सिचुएशन है, या फिर आपके घर में कोई बच्चा ऐसा है जिसकी जॉब लग ही नहीं रही है, या ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस करियर में जाए और आपको ये फील होता है कि कुछ तो मेरे ग्रहों में गड़बड़ है। चार्ट में सब कुछ ठीक भी नजर आता है, इवन कई लोगों से आप पूछ भी चुके हो, मेरे कई वीडियोस देख चुके हो, लेकिन अभी तक अगर आपको अपने करियर का सही आंसर नहीं मिला है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखोगे एक एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक जिसको काफी ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर इसको जानते हैं वो सालों से इसका यूज कर रहे हैं, और ये है कुछ और नहीं, भृगु नंदी नाड़ी। भृगु नंदी नाड़ी क्या है? जैसे कि ज्योतिष ना अलग अलग स्टाइल में किए जाते हैं, इवन अलग अलग कंट्री में भी एस्ट्रोलॉजी करने के तरीके अलग अलग होते हैं। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी भी होती है, जापान की अलग एक जापानीज एस्ट्रोलॉजी होती है, और अगर आप भारत में ही देखें तो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी और भृगु नंदी नाड़ी, और जो आप तक अभी तक मेरे वीडियोस में देखते आए हैं वो है वैदिक पराशरी ज्योतिष, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं उसको। सो एस्ट्रोलॉजी करने के तरीके या स्टाइल अलग अलग है, लेकिन अंत में आपके सवाल का जवाब होना चाहिए, आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, आपके प्रॉब्लम का सलूशन होना चाहिए। हर एक स्टाइल में कुछ चीजों के लिए वो बहुत फेमस होता है। जैसे आप जब भी लाल किताब एस्ट्रोलॉजी की बात सुनेंगे तो आप पाएंगे कि ये ज्यादा फेमस अपने रेमेडीज के लिए है, ज्यादा प्रसिद्ध अपने उपायों के लिए, उसके उपाय इतने अच्छे होते हैं, अतरंगी होते हैं, लोग इसलिए उसे जानते हैं। जब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो तो ये अपनी डेप्थ के लिए कि इसमें इतनी सारी चीजें हैं, नक्षत्र है, डिग्री है और डिविजनल चार्ट्स होते हैं, तो ये अपनी डेप्थ के लिए फेमस होता है। और वहीं पर जब बात आती है भृगु नंदी नाड़ी की तो ये प्रसिद्ध है अपनी एक्यूरेसी के लिए, कि यहां पर जो बताया जाता है जीवन में वो तो होता ही है, और इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी सीखना बहुत ज्यादा आसान है। इवन आज के इस पूरे वीडियो में, ये वीडियो में थोड़ा लंबा बनाऊंगा क्योंकि मैं इसमें बहुत कुछ आपको सिखाऊंगा, आप पाएंगे कि यार ये तो आप इसी वीडियो में ही सीख गए। और आप आज हम पूरी बात करियर की करेंगे, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, तो करियर कैसा होगा या क्या हो सकता है, करियर में किस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, आज के इस एक वीडियो में आप देखना सीख जाओगे और अपने आप से रिलेट भी करोगे। सो जब जब रिलेट करना तो कमेंट जरूर कर देना। एक वीडियो में और बनाऊंगा जो इसके बाद ही अपलोड होगा, जिसमें हम सिर्फ भृगु नंदी नाड़ी का यूज कर कर शादी के बारे में या मैरिज के बारे में प्रेडिक्ट करना सीखेंगे। तो चलिए कमर कस लीजिए, और पेन और पेपर थोड़ा जरूरी है यहाँ पर, तो एक कॉपी और एक पेन, क्योंकि आपको शायद बहुत सारी चीजें लिखनी पड़े, और आप अपने घर वालों, रिश्तेदारों का, पड़ोसन का कुंडली अगर ला सकते हैं तो वो कुंडली भी यहाँ पर हमें चाहिए। कौन सी कुंडली चाहिए? वही आपकी ओल्ड एंड गोल्ड लग्न कुंडली ही हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज आप सीखोगे भृगु नंदी नाड़ी की कई सारी टेक्निक यहाँ पर मेरे साथ। कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, और जब आपको उसको समझना होता है तो उसके रूल्स हमें समझने पड़ते हैं। कोई भी गेम खेलो, आप शतरंज खेल रहे हो तो शतरंज के नियम पहले सीखने पड़ेंगे, और फिर उन नियम से आप उस गेम में उन रूल्स को फॉलो कर कर बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो। तो ऐसे ही आज आप एक नया सब्जेक्ट शायद आप में से बहुत लोग सीखने वाले हैं, तो इसके थोड़े रूल्स सीखने पड़ेंगे। और भृगु नंदी नाड़ी का जो ओरिजिन है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये भृगु ऋषि से आता है। नंदेश्वर ऋषि भी थे, उनका भी ये काम है, तो इसलिए भृगु नंदी नाड़ी साउथ में पॉपुलर एक ताम पत्रों पर देखा जाता है भविष्य। वो मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, आप में से कभी किसी ने वो ताम पत्र वाला ज्योतिष ट्राई किया होगा तो जरूर बताइएगा। और ये ज्योतिष ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर यूज करते हैं, और आप जब ये पूरा वीडियो देख लोगे ना उसके बाद आपको समझ में आएगा कि जितनी भी एक बातें की जाती थी वो कहीं ना कहीं भृगु नंदी नाड़ी की, या फिर इसे शॉर्ट में बीएनएन कहते हैं, भृगु नंदी नाड़ी, बीएनएन। और अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में ये सीखना है तो मैं इसका वेबिनार भी कंडक्ट कर रहा हूं, आज तो पढ़ाऊंगा ही आपको। वेबिनार में और ज्यादा रूल्स, और ज्यादा कॉम्बिनेशन, और ज्यादा केस स्टडीज होंगी जो कि आपको इस सब्जेक्ट को सीखने में बहुत मदद करने वाली है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी छोड़ दिया है, वहां पे जाइए, रजिस्टर करिए, क्योंकि ये वेबिनार आप सभी के लिए, आप सभी इसमें आ सकते हो, जो कि मई के एंड में ही होने वाला है, भृगु नंदी नाड़ी स्पेशल वेबिनार। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहला जो रूल है या सबसे पहला जो नियम है आपको सीखना पड़ेगा वो है कि इस स्टाइल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस पे, यानी कि प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स, या फिर हम हिंदी में कहते हैं प्लैनेट्स के कारक तत्व। कारक तत्व क्या होता है कि एक प्लैनेट क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अभी आप यहां पर देखो तो सूर्य क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सूर्य यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पिताजी को, आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, आपके पहले बेटे को रिप्रेजेंट करता है, फादर इन लॉ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। सरकारी नौकरी में जो लोग काम करते हैं वो सूर्य का सिग्निफिकेंस है। तो आप जब आप कभी सरकारी ऑफिस में जाना ना,
तो जितने लोग वहां बैठे हैं वो सब सूर्य का काम कर रहे हैं, इसलिए उनको भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जितने भी नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस हैं सूर्य के, वो होते हैं आपका नेम, आपका फेम, आपकी हाई एनर्जी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, लैंप्स, पावर हाउसेस, टेम्पल्स, और आपके हृदय को, आपके हार्ट को भी ये रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं सूर्य। ऐसे ही चंद्रमा माता जी को रिप्रेजेंट करता है, मदर इन लॉ को, ओल्डर वुमेन को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसके नॉन लिविंग कारकों में जाएंगे तो भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो मैं लिखना चाहूंगा कि चंद्रमा जो है वो इनस्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। इनस्टेबल नेचर है चंद्रमा का। आप आसमान में देखिए, हर दिन बदलता है। तो यहाँ पर भी जब भी हम इसको आगे टेक्निक में यूज करेंगे तो याद रखिएगा, चंद्रमा कहीं पर भी आएगा तो इनस्टेबल नेचर अपना लेकर आएगा। मंगल, मंगल टेक्निकल कामों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें टेक्निकलिटी है, जैसे कि इंजन बनाना हो गया, जैसे कि अपनी गाड़ी का टायर खोलकर उसको टायर वापस लगा, ये भी एक टेक्निकल काम है। तो मंगल जब अच्छा होता है तो इंसान ये सारे टेक्निकल काम, कैमरे, लाइट या फिर मोबाइल चलाना सीख लेता है। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको ऐसे पेरेंट्स देखा होगा आपने कि मोबाइल नहीं चला पाते, तो टेक्निकल नहीं है वो लोग अभी इस वक्त, ठीक है। लेकिन मंगल अगर आपके करियर में जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा जानने के लिए बने रहिए। तो आपको टेक्निकल काम करवाता है, मशीनों से काम करवाता है, वेपन्स, मेटल, स्टोन, ये सारी चीजें मंगल रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपकी लिविंग रिलेशन में, तो एक फीमेल के लिए उसका हस्बैंड है। एक फीमेल के चार्ट में अगर आपको उसके हस्बैंड या मैरिड लाइफ को कुछ भी आंकना है बीएनएन के अंदर, तो मंगल हस्बैंड का काम करेगा। छोटा भाई है आपका, पुलिस में जो लोग काम करते हैं, डिफेंस में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए उनको भी मंगल, और स्पोर्ट्स पर्सन और सर्जन्स को भी, डॉक्टर्स को भी, जो सर्जरी भी बहुत टेक्निकल काम है, उसको भी मार्स रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है आपका जुपिटर, बहुत प्यारा प्लेनेट है, ब्लेसिंग्स देता है, एक्सपेंशन देता है। लिविंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको खुद को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप कुंडली देख रहे होगे तो यहाँ पर जुपिटर को देखोगे कि जुपिटर के आगे क्या है, पीछे क्या है, तो ये आपकी जिंदगी के बारे में बताएगा। ऐसे ही सारे टीचर्स को, सारे गुरुओं को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। और जो स्पिरिचुअल गाइडलाइंस में काम करते हैं, कथावाचक हैं, जुपिटर कहीं ना कहीं उनका भी कारक है। सेकंड हस्बैंड भी जुपिटर है। पहला हस्बैंड कौन था? मंगल देव थे। और दूसरी शादी हो रही है अगर किसी फीमेल की, तो उनके सेकंड हस्बैंड आपको मिलेंगे जुपिटर, उसको वहां से देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन में रिलीजन, ऑक्सीजन, एक्सपेंशन, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, छोटा छोटा बस मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ। वीनस, शुक्र आ गया, तो एक मेल पर्सन के लिए, मर्दों के लिए उनकी वाइफ वीनस से रिप्रेजेंट होती है। कौन सी वाइफ? पहली वाइफ, सारी वाइफें नहीं, सिर्फ पहली वाइफ, सिस्टर इन लॉ, दूसरी बेटी, सेकेंड डॉटर आपकी वीनस से रिप्रेजेंट होती है। और इन जनरल जितनी भी महिलाएं इस दुनिया में हैं, वो शुक्र का ही रूप मानी गई हैं, लक्ष्मी का रूप मानी गई हैं। ज्योतिष के अंदर भी वही चीज दिखती है। और पैसा, धन दौलत, आपकी जितनी लग्जरी सामान होता है, मीडिया, ब्यूटी, ये सब शुक्र रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है आपका बुध। बुध लिविंग में देख लीजिए, मामा जी को रिप्रेजेंट करता है। आपके कजन्स, आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड को बुध रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी वाइफ को बुध रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरी वाइफ कौन था? मून था। दूसरी वाइफ मरकुरी है। पहली वाइफ वीनस है। तो जब बीएनएन आगे पढ़ोगे ना, और आपको प्रेडिक्ट करना होगा कि पहली शादी कैसी चलेगी, दूसरी शादी कैसी चलेगी, तीसरी शादी कैसी चलेगी, तो ये सिग्निफिकेंस वहां पर काम आएंगे। आपके पड़ोसी हैं, आपकी मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस मतलब कुछ लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं बिना शादी किए, तो वहां पे मैंने वर्ड यूज किया है मिस्ट्रेस। नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस में मरकुरी कम्युनिकेशन, बुध वाणी का देवता है। आपकी स्किल सेट है, आपकी एजुकेशन है, आपकी मार्केटिंग, सेल्स और राइटिंग एबिलिटी को मरकुरी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सैटर्न, शनिदेव। लिविंग कारक में तो बड़े भैया हैं शनिदेव, है ना, सबके बड़े भैया हैं। तो यहाँ पे आपका जो एल्डर ब्रदर है वो बुध कह रहा हूँ, शनिदेव है। तीसरा हस्बैंड, थर्ड हस्बैंड, भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, पर कई लोगों को जाना पड़ता है तीसरे हस्बैंड तक भी। तो थर्ड हस्बैंड, आपके जो सर्वेंट्स हैं, मेड है घर में जो काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो सैटर्न। और जो लोग भी मेहनत का, लेबर का काम करते हैं, मजदूर जो होते हैं, उन्हें भी सैटर्न या शनि रिप्रेजेंट करता है। नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस में आप देखोगे अनुशासन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, डिले, ऑब्स्टिकल्स, ये सारी चीजें सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। फिर आते हैं आपका नेक्स्ट प्लेनेट राहु। अब राहु लिविंग में आपके दादाजी, आपके दादी जी, आपके ससुराल वाले, राहु है ना, तो ससुराल वाले होते ही हैं वहां पे। फॉरेन इन्फ्लुएंसर या कंट्रोवर्शियल पीपल, जो भी लोग बड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं, राहु उन्हें भी रिप्रेजेंट करता है। और नॉन लिविंग में जिनके अंदर जान नहीं है, जीवन नहीं है,
तो टेक्नोलॉजी हो गया, विदेश हो गया, फॉरेन से जुड़कर कैसा, देखिए राहु का काम है विदेश ले जाना आपको, ठीक है। राहु का काम है आपके घर से आपको दूर ले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब राहु को आगे चलकर अभी टेक्निक में सिखाऊंगा, तो टीवी, कैमरा, वाईफाई, स्क्रीन, फॉरेन पीपल, फॉरेन लैंड, इनको राहु रिप्रेजेंट करता है। फिर एंड में आया हमारा केतु। केतु रिप्रेजेंट करता है साधुओं को, संतों को। केतु आराम से रिप्रेजेंट करता है, और आपके मैटरनल यानी नाना और नानी को केतु रिप्रेजेंट, दादा दादी राहु, नाना नानी केतु आएगा। ऐसे वो लोग जो बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, आइसोलेटेड जगह पे रहते हैं, आई एम श्योर आप उनमें से नहीं हो, नहीं तो वहां पे इंटरनेट नहीं होता। योगी और जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, उसको भी केतु रिप्रेजेंट करता है। नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस में ज्योतिष, अकल्ट साइंस, साधना, रिसर्च करना, बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाना, ये सिग्निफिकेशंस केतु के होते हैं। तो यहां पर अभी तक हमने क्या किया, अभी तक दोस्तों मैंने आपको बहुत ब्रीफ में हर एक प्लेनेट के एट्रीब्यूट समझाए हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हैं तो आप ये देख रहे होंगे काफी टाइम से, तो ये कुछ कुछ चीजें आपको याद हो गई होंगी। अब आता है बीएनएन का पहला रूल। पहला रूल है, मजा आएगा आपको, हीरो प्लेनेट। हीरो प्लेनेट को ढूंढना पड़ेगा, ये पहला रूल है। हीरो प्लेनेट मतलब क्या होता है, यानी कि अगर आप शादी की बात कर रहे हो, आपने कोई कुंडली उठाई ना, और कुंडली उठाकर आपको शादी के बारे में, उसके बारे में बताना है, तो हीरो प्लेनेट कौन बनेगा? लड़कों की कुंडली में वीनस बन जाएगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है वाइफ को। और अगर किसी फीमेल का चार्ट है तो हीरो प्लेनेट कौन बनेगा? मंगल बन जाएगा। तो सवाल क्या है, क्यों सवाल पूछा जा रहा है और किस बारे में सवाल पूछा जा रहा है, यह सवाल उठाते ही आपको हीरो प्लेनेट डिसाइड करना पड़ेगा। जब भी बात होगी आपकी कुंडली में, जैसे आपने अपनी कुंडली उठाई, मेरे बारे में क्या होगा, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, मैं कैसे सोचता हूं, मेरी जिंदगी कैसी जाएगी, तो जहां पर आप आ गए तो जुपिटर है हीरो प्लेनेट आपके लिए। जुपिटर जीव कारक है, तो आप जीव हैं, तो आपकी कुंडली में जो जुपिटर है ना, वो आप ही को रिप्रेजेंट कर रहा है बीएनएन के अकॉर्डिंग। जब भी बात करियर की आ जाएगी, काम की आ जाएगी, प्रोफेशन की आ जाएगी, तो कौन सा प्लेनेट हीरो हो जाएगा? कौन प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है? अभी हमने सीखा सैटर्न, शनि। तो शनि आपके करियर के बारे में बताता है। तो आज का हमारा पूरा टॉपिक ही करियर के ऊपर है। तो यहां पर जो हमारा हीरो प्लेनेट है ना, वो कौन हो गया? वो हो गया शनिदेव। यहाँ पे सैटर्न। अभी बोर्ड नया नया लिया है ना, तो थोड़ा सा यूज करना अभी कम आता है, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। तो यहाँ पे सैटर्न आपका हीरो प्लेनेट हो गया, यानी कि फिर से एक बार रिकैप करते हैं। बात शुरू हुई है जिस भी सवाल को लेकर, उस सवाल का हीरो प्लेनेट हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर आपकी डॉटर के बारे में आपको जानना होता तो आप बुध को यूज करते। अगर आपको अपने पहले बेटे के बारे में जानना होता अपनी ही कुंडली से, तो हमारा हीरो प्लेनेट सूर्य हो जाता। पिताजी के बारे में भी जानना होता तो हमारा हीरो प्लेनेट सूर्य हो जाता। मम्मी के बारे में अगर कुछ जानना है अपनी ही कुंडली से, तो हीरो प्लेनेट हमारा चंद्रमा हो जाएगा। तो यहां पर यह है हीरो प्लेनेट का कॉन्सेप्ट। आज हम पूरा करियर की ही बात करने वाले हैं, तो हमारे लिए हीरो आज के इस पूरे वीडियो में शनिदेव रहने वाले हैं। और इसका अगला वीडियो मैं मैरिज के लिए ऊपर बनाऊंगा, तो वहां पर हीरो प्लेनेट मंगल भी रहेगा फीमेल्स के लिए, और वीनस भी रहेगा मेल मेंबर के लिए। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब दूसरा आपको स्टेप यहां पर है कि भृगुनंदी नाड़ी में प्रेडिक्शंस करने के लिए आपको जो सही सबसे बड़ी चीज चाहिए, दैट इज कंजंक्शन फाइंड आउट करने हैं आपको। कंजंक्शंस, कंजंक्शन मतलब क्या होता है? एक ही हाउस में दो तीन प्लेनेट अगर बैठे हैं, तो उनको आप कहोगे कि वो कंजंक्शन में है, वो एक दूसरे के साथ युति में है, एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। अब भृगुनंदी नाड़ी में सिर्फ एक ही हाउस में प्लेनेट, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे, तो ये वाली कुंडली अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7th हाउस में 3 प्लेनेट बैठे हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है फर्स्ट हाउस, ये होता है सेकंड हाउस, और ये हम सबकी कुंडली में फिक्स होता है। तो सोन करते आप गिनोगे तो 3 4 5 6, तो ये 7th हाउस हो जाता है। और ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर राशियों के नंबर हैं। ओके, पहली राशि मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, पांचवी सिंह है, छठी आपकी कन्या राशि है, सातवीं तुला है, आठवीं वृश्चिक है, नवीं धनु राशि है, 10वीं मकर राशि है, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन राशि है। तो राशियों के नाम ना लिखकर यहाँ पर सिर्फ उनके नंबर लिखे जाते हैं। तो हम इसको कहेंगे कि 7th हाउस में 3 प्लैनेट बैठे हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये सब क्या लिखा हुआ है? तो ये ग्रहों की डिग्री है। ओके, हर प्लेनेट 0 से 30 डिग्री के बीच में मूव करता है किसी एक हाउस के अंदर। तो ये डिग्री है कि जब वो मूव कर रहा था और आपका जन्म हो गया, उसने 4 ही कदम चले थे, तो आपकी कुंडली में वो प्लेनेट 4 डिग्री का मिलता है। इससे और ज्यादा
प्लेनेटरी पोजीशन से देखकर व्यक्ति का जन्म कब हुआ था, ये समय भी आप निकाल सकते हो कि आसमान में ये पोजीशंस कब बनी थी। खैर, मैं जो कह रहा हूं कि यहाँ पर अब शनि की बात कर रहे हैं, हमारा हीरो आज के वीडियो में शनि है क्योंकि हम करियर के बारे में प्रेडिक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर शनि के साथ कौन बैठा है? केतु बैठा है। तो यहाँ पर कंजंक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंस देता है। अब ये चीज समझ में आ गई होगी, पर क्या यही है अंत? नहीं, ऑफ कोर्स ये अंत नहीं है। अब मैं धीरे धीरे आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, एकदम से कठिन नहीं समझाऊंगा, एकदम से माइल्ड भी नहीं, एकदम स्लो लेवल पे चलेंगे और धीरे धीरे चलेंगे। माइंड में क्या रखना है? याद रखिए, आप बीएनएन सीख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हीरो प्लैनेट फाइंड आउट करना, और इंपॉर्टेंट है प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट याद होना। फिर तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया कि आपको कंजंक्शंस देखने हैं। तो चलिए हम अपने पहले एग्जांपल पे आते हैं। तो अगर आपने किसी की कुंडली देखी, आपने कहा कि ये रहा शनि, यहाँ पे आप ये चार्ट देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं यहाँ पे। ओके, आपने कहा ये रहा शनि, ये रहा केतु, तो ये दोनों तो कंजंक्शन में है। बिल्कुल सही बात है, कंजंक्शन में ही है दोनों के दोनों। तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको लिख दोगे यहाँ पर सैटर्न केतु। मैंने ऐसे ही क्यों लिखा? क्योंकि मैंने देखा कि जो शनि की डिग्री है वो सिर्फ 12 डिग्री है। 12 डिग्री के शनिदेव हैं यहाँ पे, और जो केतु है वो 16 डिग्री का है। यानी पीछे कौन है, आगे कौन है? शनि 12 डिग्री पे यहाँ पर है, 4 कदम उनसे आगे केतु यहाँ पर बैठा हुआ है। इसलिए मैंने जब एरो बनाई ना, तो शनि को पीछे रखा और केतु को आगे रख दिया। तो डिग्री से क्या पता चलेगा? क्यों डिग्री इंपॉर्टेंट है? अब आप समझ गए। डिग्री इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता चल जाएगा आगे कौन है, पीछे कौन है। जो पीछे होगा प्लेनेट उसका अलग मतलब है, जो आगे होगा प्लेनेट उसका अलग मतलब है। अब यहां पे प्रेडिक्शन बनानी है। प्रेडिक्शन, शनि आपका प्रोफेशन केतु से मिलने जा रहे हैं, शनि देव केतु से हाथ मिलाने जा रहे हैं, और हम सब की कुंडली में राहु केतु वक्री ही होते हैं। तो केतु वक्री मतलब जब भी आप रेट्रोग्रेड देखो प्लेनेट को तो वो उल्टा चल रहा है। ऐसे भी एग्जांपल आज मैं कराऊंगा आपको, अभी समझने के लिए। ये शनि से मिलने जा रहे, तो इधर शनि देव उससे मिलने जा रहे थे केतु से, केतु भी हाथ बढ़ाने आ रहा था। तो इनके करियर में किस प्लेनेट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा? वो प्लेनेट है केतु, क्योंकि केतु शनि के साथ कंजंक्शन में है और आगे बैठा है। आगे मतलब शनि का फ्यूचर यही है। आगे मतलब शनि प्रोफेशन, करियर, फ्यूचर केतु है। मैं बहुत बार बता रहा हूं क्योंकि ये सबसे पहली चीज है जो आपको समझनी है, और अभी तो हमारे एग्जांपल्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते चले जाएंगे। तो काम क्या करेगा? केतु के काम करेगा। यानी कि ये व्यक्ति टीचर हो सकता है, ये व्यक्ति रिसर्चर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, और ज्योतिष में तो दिलचस्पी इसकी आनी ही तय है क्योंकि केतु के सिग्निफिकेंस ज्योतिष के भी है। लेकिन अब इसमें और भी प्रेडिक्शंस आप बना सकते हो। केतु के जितने एट्रीब्यूट्स आपको याद हो जाएंगे उतना आप इसके प्रोफेशन के बारे में बता दोगे। जैसे कि आप में से भी जिसका शनि केतु हो, आप मैच करके देखना। पहली चीज जो आती है, ये ना इसके करियर में 2 से 3 बार इसके करियर बदलते हैं। पहले कुछ और कर रहा था, फिर वो कट होता है क्योंकि केतु रिप्रेजेंट कैंची, केतु रिप्रेजेंट कट। तो जब वो प्रोफेशन के आगे आया तो प्रोफेशन में कट लगना है। तो एक बार 2 बार इनके करियर पूरी तरह से बदल जाते हैं। कुछ और करने निकले थे, यूपीएससी की तैयारी करने निकले थे, एस्ट्रोलॉजर बन गए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर फिर बने फिर क्या पता पॉलिटिशियन बन गए। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे ट्रेजेक्ट्री जाएगा। दूसरी चीज शनि केतु में आपको मिलेगी, अगर आपके चार्ट में है, इनके अंदर एक एस्केपिज्म की भावना रहती है कि छोड़ो यार, ये काम कल कर सकते हैं ना, क्योंकि केतु रिप्रेजेंट लेट गो, केतु रिप्रेजेंट मोक्ष। तो प्रोफेशन में से मोक्ष, यार कौन करे इतना काम। तो ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत या हार्ड वर्किंग वाला काम नहीं करते, लेकिन जो भी करते हैं बड़ी डेप्थ में करते हैं, बहुत पढ़ाई करके करते हैं, कि केतु रिप्रेजेंट डेप्थ, केतु रिप्रेजेंट रिसर्च। तो आपके प्रोफेशन इनमें से कहीं होंगे। इवन यहां पर मैंने लिखा भी है कि ये आपको लॉ में भी ले जाता है केतु, वहां पे बहुतों की बातें काटनी है आपको। अकल्ट में ले जाता है आपको, सर्जन भी बना देता है क्योंकि केतु रिप्रेजेंट कैंची, सर्जन को जो टूल्स होते हैं कट करने वाले वो यूज करने पड़ते हैं। और वहीं पर ऑन्कोलॉजिस्ट भी है। क्या होता है ऑन्कोलॉजी? जैसे कैंसर वगैरह की जो बीमारियों को सॉल्व करते हैं, केतु रहस्यमयी बीमारियां हैं, केतु मिस्ट्री है। तो ये उस प्रोफेशन में भी आपको मिलेंगे। बट इन जनरल जो मैंने बोला कि करियर में कट मिलेगा, थोड़ा एस्केपिज्म की फीलिंग भी मन में रहती है, वो भी देखने को मिलेगा। तो ये था सिंपल एग्जांपल। अब एक एग्जांपल और मैं दिखाता हूं आपको। ये वाली कुंडली देखिए, हीरो कौन है हमारा? हीरो हमारा आज शनि है। ठीक, तो शनि के आगे कौन बैठे हैं? शनि कितनी डिग्री के हैं? शनि यहां पर आप देख सकते हो कि शनि 6 डिग्री का है।
और उसके आगे सूर्य बैठे हैं, वो 10 डिग्री के हैं। ओके, ठीक है, चलो। तो यहां पर मैं लिखूंगा सैटर्न। अभी मैं आपको समझाने के लिए 6 डिग्री लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना तो मत लिखिए। और उसके आगे सूर्य 10 डिग्री। तो शनि किससे हाथ मिलाने जा रहे हैं? सूर्यदेव से। शनि जब सूर्य से हाथ मिलाता है तो प्रोफेशन में सूर्य के एट्रीब्यूट्स नजर आएंगे। आगे भविष्य है ना, जो भी प्लेनेट डिग्री वाइज आगे है वो आपका फ्यूचर है, वो होने वाला है आपके साथ, वो होकर ही रहेगा आपके साथ, बीएनएन ये कहता है। तो ऐसे लोगों को बहुत नाम मिलता है, अपने काम में ये थोड़े फेमस होते हैं, अपनी फील्ड में ये फेमस होते हैं। सूर्य है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना देता है गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना देता है आपको किसी हायर पोजीशन पर बैठालने के लिए, लीडरशिप पोजीशन पर बैठालने के लिए, या अथॉरिटी पोजीशन पर बैठालने के लिए। सूर्य है तो आपके पिताजी हो सकता है आपकी मदद करें, आपकी हेल्प करें, आपको करियर शुरू करने में। यहां पर सूर्य आगे होने से ऐसे लोग आपको जज मिल सकते हैं, आपको किसी ऐसी जगह पे काम करते हुए मिलेंगे जहां पर बहुत जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। सूर्य एक राजा है, राजा के पास बहुत जिम्मेदारी होती है, तो प्रोफेशन में जिम्मेदारियां रहेंगी रहेंगी आपकी, और प्रसिद्धि और नाम, या फिर आप अपने जहां पर भी काम कर रहे हो वहां पे बहुत जाने जाओगे। इवन देखिए आपने यहाँ पे लिखा भी है मैंने, शनि सूर्य के कॉम्बिनेशन में सरकारी नौकरी, एडमिनिस्ट्रेशन, फेम मिलेगा करियर में, और हायर पोस्ट पे आपकी एंट्री होगी। अब आपके मन में यहाँ पर एक सवाल आना चाहिए कि चलो ये तो आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल ले रहे हो, पर अगर किस्सा कुछ ऐसा होता कि सूर्य 6 डिग्री का होता और उसके आगे शनि बैठा होता, मान लेते हैं 10 डिग्री या 12 डिग्री का, तब क्या होता? यस, गुड क्वेश्चन। अभी शनि ना सूर्य से मिलकर आ चुका है, वो उसका पास्ट है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है जो जा चुकी है, लेकिन मन में रहती है, मतलब याद आती है उसकी उसको। तो जो भी प्लेनेट पीछे आएगा डिग्री वाइज, वो चीजें आप चाहते हो, वो आपकी थोड़ी प्रेफरेंस है, या वो सब एक्सपीरियंस कर चुके हो, आप वहां से मिलकर 1 साल 2 साल लिव इन में रहकर और ब्रेकअप कर अब आप आगे आए हो। तो यहां पर आप कहोगे कि जिनके पीछे सूर्य मिलता है, ऐसे लोग चाहते हैं कि यार थोड़ी अथॉरिटी वाला काम मिल जाए, ऐसे लोग चाहते हैं कि लीडर बन जाऊं, ऐसे लोग चाहते हैं कि मेरे पास थोड़ी पावर रहे, चाहते हैं, पर ये काम होगा नहीं। ओके, क्योंकि शनि आगे जा चुका है, इन सब चीजों को छोड़ चुका है, अब बस दिमाग में यादें हैं। आगे जो प्लेनेट बैठेगा वो काम ये इस जीवन में करेगा, इस लाइफ में करेगा। अभी तो इस एग्जाम्पल में मैंने आगे कुछ रखा नहीं है, क्योंकि मुझे अब आपको स्टेप नंबर 4 भी सिखाना है। स्टेप नंबर 4। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि भृगुनंदी नाड़ी अगर समझनी है तो प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स याद करो, ठीक। उसके बाद हीरो प्लैनेट पकड़ो, जिस तरह का सवाल है वो हीरो प्लैनेट आपका हो जाएगा। तीसरी चीज हमने देखी कि कंजंक्शंस देखो, कंजंक्शन मतलब एक हाउस में ही सारे प्लैनेट बैठे हों, ये कंजंक्शन है। पर भृगुनंदी नाड़ी कहती है कि ये तो है कंजंक्शन, एक हाउस में अगर प्लैनेट्स बैठे हैं तो वो तो कंजंक्शन में हैं, लेकिन 4 तरह के कंजंक्शन के ट्राइन बनते हैं। समोसा देखा आपने? समोसा, समोसा कुछ ऐसा होता है, आई थिंक ऐसा ही होता है कुछ समोसा आपका। तो समोसे को ही आप समझ लीजिए कि ये ट्राइन है, यानी कि ट्राइंगल। तो अगर किसी भी प्लेनेट से 5वें नंबर पे या 9वें नंबर पे कोई प्लेनेट बैठा है तो उसे भी आप कहोगे कि वो ट्राइन में आता है, वो कंजंक्शन है। ट्राइन का दूसरा नाम कंजंक्शन है। तो जैसे आप कंजंक्शन को ट्रीट कर रहे थे, वैसे ही अब आप ट्राइन को भी ट्रीट करोगे। कैसे? कितने ट्राइन बनते हैं? देखिए मैं राशियों के नंबर लिख रहा हूं, 1, 5 और 9, ये ट्राइन है, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। फिर आपका 2, 6, 10, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये ट्राइन के नंबर हैं। फिर आपका है 3, 7, 11, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर आया आपका 4, 8, 12, कैंसर, वृश्चिक, मीन, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन। तो ये 4 ट्राइन आपके बनते हैं। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा, बड़ा टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, इधर आओ, प्रैक्टिकल समझते हैं। आज के हमारे वीडियो का हीरो कौन है? शनि है। चलिए, शनि आया 12 नंबर पे, और मैंने अरे मैंने तो इरेज कर दिया, कोई नहीं, फिर लिख देता हूं। 4, 8, 12 ये एक ट्राइन है। तो जब भी आपको दिखे कि शनि 12 नंबर में आ गए हैं, तो आपको 4 में और 8 में कौन बैठा है ये भी देखना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे देखते हैं, शनि 12 में थे तो 4 में सूर्य है और 8 में जुपिटर है। तो ट्राइन में आने वाले प्लैनेट्स बेसिकली कंजंक्शन बना रहे हैं। तो यहां पर अब जब मैं एक सीरीज क्रिएट करूंगा,
4 8 12 से घबरा मत जाना, ये मैंने आपका काम आसान करने के लिए बनाया है। अदरवाइज बेसिकली आपको शनि से 5वां गिनना है, तो 1 2 3 4 5 और शनि से 9वां गिनना है, 6 7 8 9। ट्राइन बन गया आपका। अब राशियां याद होती हैं तो जैसे 12 देखो तो समझ जाओ 5वें पे 4 आएगी, 9वें पे 8 आएगी। तो जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो ये इजी कोड आप खुद ही के बना लेते हो, तो ये आराम से याद आता है। खैर, आ जाते हैं। तो शनि आए हमारे, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि शनि आया 1 डिग्री का। शनि के कंजंक्शन में कोई प्लेनेट नहीं है, तो होता तो लिखते हैं हम। फिर शनि का ट्राइन हमने देखा, तो वहां पे सूर्य आए 15 डिग्री के। फिर हमने शनि के ट्राइन में 9वें पे गए तो जुपिटर आए 11 डिग्री के। ठीक, और तो कुछ है नहीं, इतना ही है। ये देखिए ट्रायंगल भी बन गया खूबसूरत सा। अब आपको बस डिग्री वाइज इन्हें अरेंज कर दीजिए। जो सबसे छोटी डिग्री का है वो सबसे पहले, उससे बड़ी डिग्री का उसके आगे, उससे बड़ी डिग्री का उससे आगे, बस इतना हमें कर देना है। देखिए शनि की 1 डिग्री, इसके बाद 15 आएगा कि 11 आएगा? ऑफ कोर्स 11 आएगा, तो सैटर्न के आगे जुपिटर आएंगे, फिर सैटर्न के आगे सूर्य आ जाएंगे। ये 11 डिग्री के और ये हो गए आपके 15 डिग्री के। अब इसके करियर में अब देखो क्या क्या होगा। शनि आपका कर्म है और उसके आगे ब्लेसिंग देने के लिए जुपिटर खड़े हैं। तो आप में से जिसकी भी कुंडली में शनि की डिग्री कम है और जुपिटर की डिग्री ज्यादा है, आप लोग लकी लोग हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो। आप पूछना मम्मी कि जब मैं पैदा हुआ था तो घर में क्या क्या हुआ था, तो अच्छी खबरें ही मिलेंगी कि पापा का प्रमोशन हो गया था, पापा ने घर बनवा लिया था, पापा की तरक्की हो गई थी, हमने दूसरा घर खरीद लिया था। ऐसे कुछ अच्छी न्यूज मिलेंगी। तो जिनके भी सैटर्न के आगे जुपिटर होता है, दीज पीपल आर वेरी लकी। ये इनको काम भी मिलता रहता है, ये बस काम ढूंढने जाएं, घर से बाहर निकले, इनको काम मिल जाएगा। और जुपिटर है तो यहाँ पर टीचिंग का प्रोफेशन, पढ़ाना लिखाना, कंसल्ट करना, एडवाइस करना। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग फील्ड में एडवाइजर्स की जरूरत होती है, कंसल्टेंट्स की जरूरत होती है, तो कहीं ना कहीं ये काम आप करते हुए मिलोगे। और पढ़ना सीखना आपके जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा, वो आप करते ही रहोगे। जुपिटर है यहाँ पर, तो हमेशा उम्र के साथ साथ आप पाओगे कि आप अच्छे से पनप रहे हो, आप अच्छे से बढ़ रहे हो, आगे जा रहे हो। तो ये सैटर्न के आगे जुपिटर ये सब कराता है। उसके बाद जुपिटर के आगे भी सूर्य बैठा है, तो ये व्यक्ति काम करना शुरू करेगा। हो सकता है कि ये किसी टीचिंग प्रोफेशन या कंसल्टेंट के प्रोफेशन में जा सकता है, पढ़ता रहेगा और उसके बाद इसे बहुत फेम मिलेगा, बहुत पॉपुलर होगा, बहुत ज्यादा लोग इसको जानेंगे, इसकी फील्ड में इसका नाम होगा, इवन इसके गवर्नमेंट से या सरकार से भी कनेक्शंस बन सकते हैं। तो ये है पूरी इसकी करियर की आर्क, इस तरह से ये करियर आगे बढ़ेगा। तो जब ये कॉम्बिनेशन बन गया, तो एक्चुअली में आपकी में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सैटर्न जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन लेकर बैठा है, सक्सेसफुल करियर रहेगा आपका, अच्छा करियर रहेगा आपका। इवन सैटर्न जुपिटर है ना आपका, तो भी बहुत अच्छी बात है, आपके लिए एक बेहतर करियर या एक बेहतर लाइफ वो क्रिएट करता है। तो ये था ट्राइन। अभी ट्राइन थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, 2-3 एग्जाम्पल और करने पड़ेंगे, चलिए करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, इनके करियर बताते हैं। ये कुंडली है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुंडली है आपकी, इनका हमें करियर बताना है। करियर बताना है तो हीरो प्लेनेट ढूंढ लेते हैं जरा। अरे ये रहे शनिदेव हमारे, ठीक। तो शनि के साथ केतु बैठा है, ये तो हमें कंजंक्शन मिल गया। अभी हमने ताजा ताजा क्या सीखा? ट्राइन। 12 नंबर है तो 4 को देखिए, यानी कि 1 2 3 4, ये रहा 5, या 4 नंबर राशि याद कर लो या तो 5 गिन लो आप। ट्राइन में सूर्य मिल गए। शनि से 9वां देखते हैं, 9वां घर खाली है, वहां पे कोई प्लेनेट नहीं है। अब हम इनका वो बनाते हैं, इस कुंडली को देखते रहते हो बनाते हैं। तो देखिए क्या क्या प्लेनेट आ गए। एक तो सैटर्न 12 डिग्री पे आ गया, फिर केतु 16 डिग्री पे आ गया। उसके बाद ट्राइन में देखने गए तो सूर्य भी आ गए 15 डिग्री पे, और आगे गए तो 8 नंबर में कुछ नहीं था, तो 3 ही प्लेनेट है। अब इनको हम डिग्री वाइज अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा शनि है, उसके आगे आएगा सूर्य, सूर्य आएगा 15 डिग्री, फिर उसके आगे आएगा केतु 16 डिग्री पे। क्या हुआ? शनि सूर्य से, अभी हमने शनि और सूर्य का समझा ही, अच्छा होता है, ठीक है। बस सूर्य शनि के पीछे ना बैठे, आगे बैठे बस। तो क्या होगा? अच्छा प्रोफेशन में फेम मिलेगा। प्रोफेशन किसी गवर्नमेंट या सरकारी जगहों से जुड़ा हुआ हो सकता है। पिताजी का कोई रोल हो सकता है आपकी नौकरी लगाने में, आपको मोटिवेट किया हो, पढ़ाया लिखाया तो है ही पापा ने। और क्या होगा? आपके काम में आप एक अथॉरिटी पर बैठोगे या लीडरशिप का रोल प्ले करोगे। उसके बाद केतु आएगा,
तो फिर आप जो भी आपने सीखा, समझा या एक्वायर किया, उसे सिखाने लग जाओगे, उसे दूसरों को बताने लग जाओगे। और केतु यहां पर आया तो यहां पर कैंची भी चलेगी, यानी कि पहले आप ये सारा काम किया आपने, उसके बाद आपका मन बदल जाएगा कि छोड़ो ना, जाने दो, अब चलो पढ़ाता हूं, लोगों की मदद करता हूं, या मोक्ष ले लेता हूं, या ज्योतिष सीखता हूं। तो ये लोग सरकारी ऑफिसर होकर ज्योतिष भी सीख सकते हैं, या फिर अब आप में से कोई अगर छोटा बच्चा है तो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए ज्योतिष सीख सकता है कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। सारे प्लैनेट्स रोल प्ले करेंगे, जितने भी लाइन में आएंगे। अभी तो मैं आपको 2-3 का एग्जांपल दे रहा हूं, 6-7 के भी बड़े-बड़े एग्जांपल्स बनते हैं, और उसमें भी हम भृगुनंदी नाड़ी में सटीक भविष्यवाणियां करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। अब आपके मन में एक चुल मच रही होगी कि पंडित जी मैंने अब तक सीख लिया, मेरे तो शनि के आगे राहु बैठा है, या फिर मेरे शनि के आगे मंगल बैठा है, या फिर मेरे शनि के आगे मून बैठा है, मेरे शनि के आगे मरकुरी बैठा है, या फिर मेरे शनि के आगे तो शुक्र बैठे हैं। ये कॉम्बिनेशन बच गए। जुपिटर तो मैंने बता दिया, केतु भी बता दिया, और एक सूर्य भी बता दिया। तो अब इसको धीरे धीरे समझ लेते हैं। देखिए, आप में से जिसके भी ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, सैटर्न के आगे राहु आएगा, इवन पीछे भी आ जाए तब भी मान लो, इनको पूरी दुनिया जीतनी है, इनको बहुत आगे बढ़ना। राहु एक्सप्लोजन है, फट जाता है राहु। तो जब आपके प्रोफेशन के आगे बैठेगा तो आप ऐसे ही काम करोगे और ऐसी ही जिद के साथ काम करोगे कि ये कंपनी खरीद लूंगा एक दिन में पूरी, जिस बिल्डिंग में मैं आज काम करता हूं। राहु बैठा है ना, तो विदेश का काम करना, विदेशियों से काम करना, या काम में बहुत भागदौड़ होना, बहुत व्यस्त रहना, ये भी कराता है राहु। राहु यहां बैठा है तो आप अभी मैंने आपको एट्रीब्यूट्स दिखाए थे इसके। तो टेक्निकल चीजें, मशीनों के साथ कोई काम करना, जैसे कोडर है कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो बुद्ध कह रहा हूं, राहु यहां पर है। बट फीलिंग क्या है? पैसा खूब कमाना है, बड़ा बहुत बनना है। ये पावर हंग्री भी होता है ये कॉम्बिनेशन। पावर हंग्री, ऐसे व्यक्तियों को पावर चाहिए कि मुझे ना काम तो चलो ठीक है, पैसा तुम मुझे चलो 50,000 कम देना महीने के, पर पावरफुल चाहिए, जो कह दें वो करना है। नौकरी से निकालने की पावर दे दो, सब मुझसे डरना शुरू कर देंगे। तो सैटर्न राहु अगर कॉम्बिनेशन बना है तो भाई खतरनाक आदमी है आप। शनि के आगे मंगल बैठे हैं तो मंगल के काम करोगे आप, शनि मंगल से हाथ मिलाने जा रहे हैं, तो मंगल बैठे हैं शनि के आगे, तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकल काम करता है। अभी मैंने शुरुआत में बात करी, रियल एस्टेट का काम कर सकता है, कार व्हीकल से रिलेटेड किसी कंपनी में काम कर सकता है। पर अगर मंगल बैठा है तो एक बात श्योर है कि आपके प्रोफेशन में मशीनों का इस्तेमाल होता ही होता है। जैसे मैं तो एस्ट्रोलॉजर, मेरा काम कुंडली पढ़ना है, पर फिर भी एक बोर्ड है, लाइट है, कैमरा है, ये क्या मशीनें हैं, तो मशीनों के बिना काम नहीं हो, मशीनों के बिना मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। ऐसा आपका प्रोफेशन होता है। तो जब मार्स आगे बैठता है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। अगर सैटर्न के आगे मार्स बैठा है ना, तो जमीन प्रॉपर्टी इनका सुख देता है। अगर कहूं तो इन जनरल 3 प्रॉपर्टी का मजा देता है लाइफ में, 3 प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती हैं। सैटर्न के आगे मंगल, आप मशीन विद लिमिटलेस एनर्जी, मतलब ये बहुत काम कर सकता है। देखिए, ये हार्डवर्क का प्लेनेट है सैटर्न, और वो एग्रेशन का प्लेनेट है। काम बताओ, अभी करके खत्म करता हूं, काम बताओ तो मुझे। तो इसमें एक गड़बड़ ये देखी जाती है, अच्छा दोनों हैं शत्रु एक दूसरे के, तो एक गड़बड़ ये देखी जाती है सैटर्न मार्स में कि ये व्यक्ति ना लिमिटलेस एनर्जी है इसके अंदर, जोश में आता है कि करना है, कल से तो दुनिया ही बदल दूंगा, दुनिया इधर से उधर कर दूंगा। फिर इसके मन में आता है क्या मैं सच में कर पाऊंगा, हो पाएगा मुझसे? फिर इसका शनि हावी हो जाता है इसके ऊपर। कई बार ऐसे लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, तो परिवार वाले भी खूब डांटते हैं इनको। फिर आपके शनि के आगे चंद्रमा बैठे हैं, अब शनि चंद्रमा से मिलने जा रहे हैं, तो प्रोफेशन में इनस्टेबिलिटी आएगी। काम में आप ऐसा ही महसूस करोगे, शुरुआत में तो इस कंपनी में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अब ये लोग तंग कर रहे हैं मुझे। इनस्टेबल प्लेनेट है, मूडी प्लेनेट है, इमोशंस का प्लेनेट है, तो शनि चंद्रमा से हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो जब चंद्रमा से हाथ मिलाने जाएंगे तो आप अपने प्रोफेशन में पाओगे इनस्टेबिलिटी। 2 साल यहाँ, 2.5 साल वहां, 5 साल वहां, फिर 2 साल यहाँ, उसके बाद कहा कि नहीं कर रहा काम। मूडी आदमी है तो काम वहीं कर पाएगा जहां दिल लगता है, जहां मन लगता है, मन से जहां आवाज आती है वहीं काम कर पाएगा, अदरवाइज इंस्टेबिलिटी बहुत फेस करेगा। प्रेशर में बहुत आ जाते हैं लोग। शनि के आगे चंद्रमा है ना, तो शनि मिलने जा रहे हैं चंद्रमा से। अब चंद्रमा छोटा सा प्यारा प्लेनेट, इतना बड़ा शनि देखकर वो कहता है कि अरे यार, ये तो आ रहा है, मिले बिना मानेगा नहीं। स्ट्रेस,
प्रेशर क्रिएट होता है। तो आप पाएंगे कि आपके प्रोफेशन में बहुत बार आप पर प्रेशर बनाया जाता है, काम अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्या करूं, कंपनी बंद कर दो तुम्हारी वजह से, ऐसे करके बॉस आप पे प्रेशर बनाता है और फिर आप काम करते हो और फिर कहते हो कि अब नहीं झेला जा रहा, छोड़ो यार। जब तक आप चंद्रमा का काम नहीं करोगे तब तक ये सब होता रहेगा। आप चंद्रमा के काम क्या है कि लोगों को हील करना। चंद्रमा के काम है जहां पे लोगों के इमोशंस से, जैसे क्लाइंट डीलिंग में उनसे प्यार से बातें करना, उनको उनके घर जैसा व्यक्ति बनने की कोशिश करना। साइकोलॉजिस्ट का काम चंद्रमा का है। एनी बिजनेस विच इज रिलेटेड विद लिक्विड, वो चंद्रमा का काम है। हीलिंग प्रोफेशंस भी मून के अंदर ही आ जाते हैं और साइकेट्रिस्ट केस मैंने बोल दिया, साइकोलॉजिस्ट भी इसी के अंदर आते हैं। तो सैटर्न मून वालों को ये देखना पड़ेगा। डिग्री मैंने समझा दी, आगे पीछे कैसे देना है। सैटर्न के आगे मरकुरी, मरकुरी आईटी की जॉब से, तो आईटी रिलेटेड प्रोफेशन में मिलेगा आपको, या फिर ऐसे काम में मिलेगा जहां पे इसका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बात करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकुरी ऑर्गेनिक भी होता है, ऑर्गेनिक चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, हब्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति कोई ऑर्गेनिक ब्रांड खोल ले अपनी, या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई काम कर ले, जैसे टॉयज का कोई काम हो गया, या ऐसी कंपनियों में वो काम कर रहा है, तो मरकुरी है। सैटर्न के आगे वीनस, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। सैटर्न के आगे वीनस, यानी कि घर से निकलो और वेल्थ आपका इंतजार कर रही है, हाथ मिलाने के लिए खड़ी है वेल्थ। तो इनको धन मिल जाता है, ये काम बस ढूंढने निकले, इनको धन मिल जाएगा, इनका काम हो जाएगा। सैटर्न के आगे वीनस बैठा है, तो ये भी है कि मीडिया से रिलेटेड काम हो सकता है, एक्टर हो सकता है ये व्यक्ति, एक्टर हो सकता है। अब बहुत फेमस एक्टर बनेगा या बहुत फेमस सिंगर बनेगा नहीं, वो डिसाइड होगा कि ये दोनों प्लेनेट कितनी पावर में हैं। तो ये थे सारे कॉम्बिनेशन। आई गेस आप, मैंने शॉर्ट में इसको सब समझा दिया, कुछ ना कुछ आपने जरूर रिलेट किया होगा। और डिटेल में जब आप आओगे ना, वेबिनार के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां पर हम इन्हीं चीजों को डिटेल में सीखेंगे। जैसे एक मन में सवाल आता है कि ठीक है, सैटर्न के आगे वीनस है, तो मीडिया एंड बॉलीवुड या एक्टिंग इंडस्ट्री में ये व्यक्ति हो सकता है, या क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होगी इसके काम में। पर एक आदमी है जो कि यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, पर एक आदमी है जो कि लार्जर देन लाइफ मिशन इम्पॉसिबल जैसी मूवी बना रहा है, या बड़ी बड़ी पिक्चरें बना रहा है जो कि थिएटर में रिलीज होती हैं। एक्टर दोनों हैं, कैमरे के सामने दोनों ही काम कर रहे हैं, पर एक को इतनी बड़ी सक्सेस और दूसरे को इतनी छोटी सक्सेस कैसे मिली? छोटी तो नहीं खैर, पर कंपैरिजन करें तो छोटी। ठीक, कैसे? वेबिनार में आइए, वहां पे हम ये सब सीखेंगे कि किस तरह से लोग बड़े, आपका ये सैटर्न बड़े करियर भी बनाता है, छोटे करियर भी बनाता है। चलिए, ये वाला एग्जाम्पल आई गेस हमने कर लिया। वैसे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, ये इस व्यक्ति का नाम इसके जाने के बाद भी याद किया जाता है, फेमस होता है ये। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है। अब यहाँ पे एक नया रूल मैं आपको सिखाता हूँ। तो जैसे कि हमने शुरुआत में बीएनएन क्या किया कि इसमें प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स याद होने चाहिए, काम उसी से बन जाता है। हीरो प्लेनेट फाइंड आउट करना है, आज के लिए शनि है। फिर हमने कहा कि कंजंक्शन, यानी कि उस शनि के साथ या जिस भी प्लेनेट की आप बात करें उसके साथ उसी हाउस में कौन बैठा है। फिर हमने कहा ट्राइन, उससे 5वां गिनिए, उससे 9वां गिनिए, ठीक है। या फिर आपको राशियां अगर याद हो गई हो, 1 5 9, 3 7 11, 2 6 10, 4 8 12, तो राशियां देख लीजिए, ट्राइन में देखिए। अब एक और रूल मैं ऐड कर रहा हूं इसमें आपके लिए कि जिस भी प्लेनेट को आप देख रहे हो उसके पहले वाले हाउस में कौन बैठा है और उसके आगे वाले हाउस में कौन बैठा है। तो इसे हम कहते हैं 2-12 की रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सैटर्न देखने वाले हैं, तो सैटर्न के इस हाउस में कोई नहीं बैठा, खाली है, ये है 12वां घर। तो शनि से जब आप एंटी क्लॉकवाइज काउंट करोगे तो ये 12वां आएगा, 12 नंबर पे आएगा, इसलिए कहते हैं इसे 12। फिर शनि से आगे 2, इसीलिए इस स्टेप का नाम है 2-12 रिलेशनशिप। तो यहाँ पे 12 में तो कोई नहीं बना रहा रिलेशनशिप, हाँ 2 में बना रहा है, सूर्य भी बना रहा है, बुध भी बना रहा है। चलिए अब इनके लिए हम सारे रूल्स लगा के देखते हैं एक बार इनके चार्ट पे, ठीक है। हीरो प्लेनेट तो हमारे शनिदेव हैं, क्योंकि हमें इनके करियर की बात करनी है। शनिदेव के साथ बैठे हैं शुक्र, पर शुक्र 2 डिग्री का है। फिर शनि आया हमारा 25 डिग्री का। उसके बाद ट्राइन देखना है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। 2-12 पहले मत देख लेना, ओके। अगर ट्राइन मिल रहे हैं आपको तो ठीक है, वहां तक रुक जाइए, ओके। 2-12 तक मत जाइए फिर, ओके। नहीं मिल रहा है ट्राइन में कोई तो चले जाइए, ओके। या फिर अगर प्रैक्टिस करने में अगर यहां तक सब अच्छे समझ में आए तो जरूर जाइए, मैं तो ये कहूंगा। अदरवाइज वेबिनार में मैं आपको और ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल से इसको सिखाने ही वाला हूं। चलिए 2-12 हो गया, फिर शनि आ गया, कंजंक्शन वाला पार्ट हमारा डन हो गया। अब ट्राइन देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए, ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है। लाल से बना देता हूं, अच्छा समझ आएगा, ये देखिए, ठीक।
तो यहाँ तो खाली है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 प्लेनेट हैं आपके। ओके, इनको लिख लेते हैं। ट्राइन में जो आए उनको कैसे ट्रीट करना है, जस्ट जैसे आप कंजंक्शंस को ट्रीट करते हैं। मार्स 27 डिग्री, राहु 23 डिग्री। अब 212 भी देख लेते हैं, अभी ताजा ताजा सीखा है हमने। 212 तो खाली है, 2 में आपका सन एंड मरकुरी है, तो सन इज 12 डिग्री, मरकुरी इज 19 डिग्री। मैंने यहाँ पर इसको अलग रंग से इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। कंजंक्शन और ट्राइन ये एक ही चीज है, इसीलिए हम जब इनको बनाते थे तो हम यहाँ पर डिग्री वाइज अरेंज कर देते थे, क्योंकि इट इज लाइक कि सबका कंजंक्शन हो रहा है, सब आसपास ही बैठे हैं, तो चलो लाइन से खड़े हो जाते हैं सब लोग। लेकिन जब बात आएगी 212 की, तो इसका मतलब है कि अब इस घर में नहीं, अब दूसरे घर में प्लेनेट बैठा है। तो अभी ये वाला घर नहीं, मेरे पड़ोस में बैठा है जाकर। हम 5 तो यहाँ पर बैठे थे कंजंक्शन में, लेकिन अगर हमें उससे मिलने जाना है ना, तो हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर उसके दरवाजे में जाना पड़ेगा। इट मीन्स कि हम पांचों एक ग्रुप में हैं, पर ये वाले लोग अलग ग्रुप में आएंगे, ये हमसे आगे बैठे हैं या हमसे दूर बैठे हैं। तो यहाँ पर हम डिग्री वाइज अरेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आगे हैं, वो 30 डिग्री चलकर दूसरे घर में गए हैं। जैसे कि आप इसमें देखिए, ये जो सूर्य है ना, ये पहले यहां पे आया होगा, उसके बाद इस हाउस में गया होगा, फिर इस हाउस में पूरा चलकर वो इतने 12 कदम और चल गया था आगे। तो सूर्य शनि से आगे है, दूसरे घर में है। इन शॉर्ट, एक लाइन में 2-12 की रिश्ता जब देखोगे या 212 की रिलेशनशिप जब आप देखोगे, तो कंजंक्शन और ट्राइन के बाद देखोगे और इनको डिग्री वाइज अरेंज नहीं करोगे, जैसा कि मैं करके दिखाता हूं आपको। तो ये सब तो हमारे कंजंक्शन और ट्राइन के प्लेनेट थे, ये हमारे 212 के रिलेशनशिप वाले प्लेनेट थे। इसको समझते हैं। तो यहां पर सबसे छोटी डिग्री है शुक्र की, तो वीनस 2 डिग्री। वीनस के आगे 23 डिग्री का राहु है, 23 डिग्री राहु। फिर आएगा 25 डिग्री पे सैटर्न, फिर आएगा मार्स 27 डिग्री पे। ये हमारा कंजंक्शन और ट्राइन का कॉन्सेप्ट हो गया। यहां पर अब इसको मैं इरेज कर देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। यहां पर आप देखेंगे ये सूर्य और बुध अब आगे लगेंगे, तो कहानी पहले ऐसे 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 और फिर इनसे जाकर मिलेगा। और सूर्य बुध में भी आप यहां पर डिग्री अरेंज कर सकते हो, तो सूर्य की डिग्री 12 है और फिर सूर्य मिलने जा रहा है बुध से, बुध की डिग्री 19 है आई गेस। अब देखो ये बन गए 6 प्लेनेट का कॉम्बिनेशन। तो धीरे धीरे आप ये भी समझ गए। यही होता है ना, अगर हम एकदम से समझने लग जाएं ये सारी चीजें तो मुश्किल होता है। तो क्या होगा देखिए, प्रोफेशन का प्लेनेट तो ये रहा सैटर्न, लेकिन इससे पहले 2 प्लेनेट और आए हैं। ये क्या है, ये एक्स गर्लफ्रेंड है। एक्स गर्लफ्रेंड क्या होता है कि एक समय था जो बहुत अच्छा गया, याद अभी भी आती है, पर वापस नहीं जा सकते क्योंकि अब शादी हो रही है, क्योंकि सामने फ्यूचर खड़ा है। ठीक है, तो इनकी याद आती है इसको, यानी कि ये सारी चीजें ये एक्सपीरियंस कर कर यहां पर आया है, सब कुछ देख रखा है इसने इनका। ये सारी क्वालिटीज इसके अंदर हैं। किसके अंदर, इस शनि के अंदर। और इस शनि के अंदर मतलब आपकी करियर को लेकर प्रेफरेंसेस। तो आप अपने करियर में ये सब चाहते हो ऐसा हो जाए, जैसे मेरे करियर में हमेशा क्रिएटिविटी इन्वॉल्व रहे, लाइमलाइट मीडिया इन्वॉल्व रहे, मैं हमेशा लोगों के बीच में ऐसे दिखता रहूं, सुंदर दिखाई दूं, बहुत धन हो, बहुत पैसा हो। और राहु तो मैंने बोला ही कि दुनिया जीत लेनी है, सब कुछ खरीद लेना है, छोड़ना कुछ नहीं है, बहुत बड़ा बन जाना है। अब करियर शुरू होगा और सामने मिलेंगे मंगल, तो किसका करियर शुरू करेगा, व्हीकल, प्रॉपर्टी, गाड़ियों का करियर शुरू करेगा। अब ये व्यक्ति मंगल में कॉलोनी बनाने के बारे में भी सोचेगा, क्योंकि आगे सूर्य बैठे हैं और शनि के आगे जब सूर्य होते हैं तो फेमस करते हैं। तो पहले गाड़ियों का काम कर सकता है, रियल एस्टेट का काम कर सकता है, टेक्निकल मशीनों का काम करेगा, मंगल पे कॉलोनी बनाने की बातें करेगा, फिर सरकार से जुड़ जाएगा और सरकारी लोगों के साथ काम करेगा या गवर्नमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी करेगा
और अंत में अपनी बिजनेस स्किल्स का यूज करता रहेगा। जो भी सीरीज में लास्ट प्लेनेट आता है दैट इज योर एंड, वो फाइनल चैप्टर लिखेगा आपकी किताब का। तो यहां पर बुध आ रहे हैं तो बिजनेस स्किल्स इन्वॉल्व रहेंगी, कम्युनिकेशन करता रहेगा और हमेशा बिजनेस करता रहेगा। अब किसका चार्ट है ये? आप होशियार होंगे तो मंगल पे जो कॉलोनी बनाना चाहते हैं, एलन का चार्ट है ये, एलन मस्क का। तो आप देखिए ब्यूटीफुली कितने प्यारे से प्रेडिक्शन हो गई। अब ये तो हम जानते थे इन व्यक्ति के बारे में और प्लैनेट्स भी कहते हैं, तो मजा बहुत आ जाता है। आप ये टेक्निक यूज करिए 4-5 चार्ट्स पे जो मैंने अभी बताया है, और कहानी इसी तरह से बनाने की कोशिश करते रहिए और फिर देखिए कि क्या आप वंडरफुल प्रेडिक्शंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आई एम श्योर आप जरूर कर पाएंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो जैसे ये कुंडली चार्ट है आपके स्क्रीन के सामने, यहाँ पर हमारा हीरो प्लेनेट कहाँ गया, ये रहा हीरो प्लेनेट। हीरो प्लेनेट के बाद हमें कंजंक्शंस देखने हैं, तो कंजंक्शन इनके साथ है। कंजंक्शन के बाद हमें ट्राइन देखना है। तो 9 अगर आपको याद हो गया तो 9, 1, 5 ट्राइन बनाते हैं। नहीं तो आप 5 और 9 की गिनती भी कर लो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वही हाउस आएंगे, सेम ही बात है। तो जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो पहले कंजंक्शन देखा, उसमें भी 2 प्लेनेट मिले। ट्राइन में यहाँ पे कोई नहीं है, पर यहाँ पर प्लेनेट है अवेलेबल। अब इसको हम डिग्री वाइज अरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले सन आया 6 डिग्री, फिर सैटर्न आया 10 डिग्री, फिर मरकुरी आया 17 डिग्री, फिर केतु भी आ गया 14 डिग्री। बताओ इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? आई थिंक मैंने इस बहुत आसान बना दिया आपके लिए। और अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। और जब आप वेबिनार में आओगे ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो और खूबसूरत टेक्निक वहां पर आपको सीखने को मिलेगी। और सच में भृगुनंदी नाड़ी इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट और प्रिडिक्शन एक्यूरेट। मैंने कहा ना, लाल किताब जो रेमेडीज के लिए प्रसिद्ध है, भृगुनंदी नाड़ी अपनी एक्यूरेसी के लिए प्रसिद्ध है। बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, जैसे आज के सेशन के बाद आप करियर के बारे में बोलना सीख ही गए होगे, नहीं तो एक बार वीडियो और देख लो, जरूर सीख जाओगे आप। ओके, बाकी आप वेबिनार में आइएगा, मैं आपको और बेहतर तरीके से और अच्छे अच्छे चार्ट्स के साथ और नई नई चीजें समझाऊंगा आपको, है ना, कि जैसे हेल्थ के बारे में कैसे बताना है, किसी के बेटे के बच्चे के बारे में कैसे बताना है, या किसी के खुद की जिंदगी कहाँ जाने वाली है, क्या स्किल्स है, कैसे बताना है, ये सारी चीजें। और ये इवेंट होंगे कब? हमने एक करियर आर्क तो बना दी, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, लेकिन कब होगा वो सवाल, यही सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे। चलिए यहां पर इसको डिग्री वाइज अरेंज करता हूं। तो सबसे पहले सूर्य आएंगे, उसके बाद 10 डिग्री का सैटर्न आएगा, उसके बाद 14 डिग्री के केतु आएंगे, देन कम्स मरकुरी। मरकुरी की डिग्री है 17। ओके, फिर 212 भी देख लो आप। तो 12वें स्थान पर तो शुक्र बैठे, शनि से देख रहे हैं हम, सिर्फ शनि से देखना। तो शनि का एक पीछे का घर 12, एक आगे का घर 2, आगे कुछ नहीं है, पीछे शुक्र है। तो यहां पर एक ये पूरा हमारा बन गया, और ये सब लोग मिलने जा रहे हैं शुक्र से, जो कि 11 डिग्री के है। ठीक, तो ये होने वाला है यहां पर। ओके, अब यहां पर एक कठिन चीज और सिखा दूं आपको, चलो आपको सिखाता हूं। अभी तक हमने नॉर्मल प्लैनेट्स की बात करी, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की तो बात ही नहीं करी हमने। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बीएनएन की टेक्निक पर। आज मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा इसका आपको, बाकी की चीजें हम बाद की क्लासेस में सीख लेंगे। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को फिलहाल के लिए आप बस ये समझिए कि ये एक हाउस पीछे चला जाता है, उल्टा चलता है। तो सारे प्लैनेट्स ऐसे ऐसे चलते हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट ऐसे ऐसे उल्टा चलता है। तो यहां पर इस कुंडली में मैंने जानबूझकर एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट यहां पर रखा, जुपिटर, जो कि उल्टा चलकर आएगा। देखिए सीधे प्लैनेट इस हाउस में जाएंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, पर जुपिटर ऐसे ना आगे बढ़कर इसकी कुंडली में पीछे आएगा, तो ये मेष राशि में आ जाएगा। ऐसा हमें मानना है, लिखना नहीं है, ऐसे कुंडली में काट के फाड़ नहीं देना, बस ऐसे दिमाग में मान लेना है। तो अब क्योंकि ये ट्राइन बन रहा था, तो जुपिटर यहां पे जो टेम्परेरी जुपिटर है वो यहां पर आ जाएगा 5 डिग्री में। ऐसा हम अपने माइंड में कंसीडर कर लेंगे। दैट इज वाई आप इस एग्जाम्पल में ये देख रहे हो कि मरकुरी के आगे जुपिटर लिखा हुआ है, क्योंकि वो ट्राइन में आ चुका है, क्योंकि पर वो रेट्रोग्रेड होकर वापस आया था, इसीलिए हम उसे मरकुरी से पहले नहीं लिख रहे हैं, कहीं और नहीं लिख रहे हैं, उसको हम उसके जस्ट बाद लिख रहे हैं। एंड देन ये सब कुछ मिलकर ये 2-12 शुक्र से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका करियर, चलिए पहले तो इतने से ही कर देते हैं।
इतने से ही इसको समझते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जैसे स्कूल में मैथमेटिक्स में हुआ करता था। फेमस होना चाहता है, अच्छी पोजीशन पर बैठना चाहता है, ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। मजा आया था एक्स गर्लफ्रेंड के साथ, पर अब आगे बढ़ गई है जिंदगी, पर याद बहुत आती है। तो ये चाहता ये सब है, पर होगा क्या, करियर में 2 से 3 बार चेंज होगा। एक एस्केपिज्म का रहेगा कि ये काम अगर थोड़ा सा कल कर लूं तो चलेगा क्या, एक वाली भावना रहेगी। अच्छा टीचर बनाता है ये, रिसर्च करवाता है, पूरी जिंदगी पढ़वाता है, डीप में डेप्थ में चीजों को जानने का शौक होता है, ठीक है। लेकिन करियर 2-3 बार चेंज होगा, फिर ये काम केतु करेगा, और केतु कट करेगा, फिर ये व्यक्ति ऐसा कोई काम करेगा जिसमें इसका कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगा, या फिर आईटी के काम इसके चाहते हुए ना चाहते हुए आ जाएंगे, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो जाएगी, और मन में ये भी रहेगा कि यार ये सब मैं अपने लिए कर लूं, दूसरों के लिए कर रहा हूं तो ज्यादा अच्छा नहीं हो जाता। और इन सब को ये सब लोग मिलने जाएंगे जुपिटर से, तो जुपिटर यहाँ पे ब्लेसिंग देता रहेगा, यानी कि भैया जब भी तुम्हें काम की जरूरत पड़ेगी, यूनिवर्स अपने आप को एडजस्ट करेगा और आपको काम दे देगा। तो इस तरह से फिर ये हमारे बीएनएन की थी करियर की पूरी वीडियो, और मैंने आपको, ताकि आप सबको समझ में आए, तो शनि के साथ सारे प्लैनेट्स का लगभग आपको बता दिया है। यू गाइस, अगर आप थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाना, आप चीजों को कनेक्ट करने का, अपने शनि के कंजंक्शन ट्राइन 212 का मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे तो मैंने ये बनाए, और आप काम क्या कर रहे हो वो भी मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। जाने से पहले मई के इसी महीने के आखिरी हफ्ते में हम एक भृगुनंदी नाड़ी स्पेशल वेबिनार कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसी ही कई सारी टेक्निक सीखने वाले हैं। जैसे अभी एक टेक्निक है 311 की भी, एक टेक्निक है कि प्लेनेट के 7वें घर पे कौन बैठा हुआ है, उसको भी हमें डिस्कस करना है। तो ये सब हम अपने वेबिनार के अंदर करेंगे। तो आप सबके लिए वेबिनार है, और पहली बार आई गेस मैं यूट्यूब पे वेबिनार अनाउंस कर रहा हूं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कराइए, क्योंकि ये वेबिनार जूम पर होगा। वहां पर ज्यादा टूल्स रहते हैं मेरे पास, और वहां पर एक पढ़ाई वाला माहौल बना रहता है। तो जो सच में सीखना चाहते हैं, आइए, आपका स्वागत है। और एक वीडियो अभी और बनाऊंगा शादी के लिए, शादी की बातें करेंगे उस वीडियो में। और तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।